जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं, उसका मकसद ही एक है, ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई जायका होना चाहिए। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है, जो ज्यादा अहले सरवत लोग हैं उनके ऊपर ये आयद किया जाए। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने पर एतराज मुस्तरद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। टैक्स टू DGP को 13% तक ले जाना होगा। 2 से 3 साल के दौरान टैक्स बेस बतदरीज आगे बढ़ाएंगे। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है, डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी, शफाफियत बढ़ेगी। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना जरूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। पेट्रोलियम लेवी को पहले ही दिन नहीं लगाया जाएगा। निजकारी के मामले पर शराकतदारों को साथ लेकर चल रहे हैं। इस वक्त IT की बरामदात $3.5 अरब है। ये बरामदात 5 से 6 और 7 अरब डॉलर तक जा सकती हैं। हुकूमत SMEs और IT के शोबे में कर्ज पर सब्सिडी देगी। वज़ीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने पर सहाफ़ियों ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। बजट तो जब भी पेश होता है तो जो गरीब आवाम होती है उस पर बहुत ज़्यादा जोर आता है। जो गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने बजट किया है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि वो आवाम दोस्त बजट है, क्योंकि उस पर अपने मराद जो हैं उनको ज़्यादा किया गया है, मगर जो गरीब आवाम के बारे में बजट में बिल्कुल कुछ नहीं सोचा गया। अब जो चीज़ों पर इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, अभी बजट पेश होगी, अभी ये और ज़्यादा हो जाएगा। जो एक बंदा फाइलर है उस पर इन्होंने डबल टैक्स लगा दिया, अब एक बंदा नॉन फाइलर है वो कैसे फाइलर की तरफ आएगा। बजट में तो हर चीज़ को महंगा कर दिया गया, पहले टैक्सेस इतने हैं और टैक्सेस लगा दिए गए और इससे आवाम पर जो है ना समझो एक किस्म का महंगाई का और बोझ डाला गया। नए बजट में टैक्सेस की भरमार। तनख्वाहदार तबके ने जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन को तो हुकूमत ने रिलीफ दे दिया, प्राइवेट तबके को ना तो तनख्वाहें बढ़ी हैं ना ही उनकी मराद में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफा करके मजीद कमर तोड़ दी। महंगाई की वजह से पहले ही तनख्वाहदार तबका पिस चुका है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को जिंदा दरगोर करना चाहती है। तनख्वाहदारों ने हुकूमत से टैक्सों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर। सेनेटर शिबली फराज ने बजट को शिकंजा करार दे दिया। ऐवान में बजट बहस का आगाज करते हुए कहा कि हुकूमत ने 50,000 कमाने वाले पर भी टैक्स लगा दिया। हुकूमत की गलत पॉलिसीज ने आवाम को मजीद गुर्बत के बोझ तले दबा दिया। हमारी अशराफिया के पैसे बैरून ममालिक में पड़े हैं। 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानी सरमायाकारी सिर्फ दुबई में पड़ी है। जब कुर्बानी की बात आए तो आवाम आगे होती है, हुकूमत सिर्फ मुफाद उठाती है। हुकूमत समझती है गरीब लोग शायद बने ही इसलिए हैं कि उन्हें पिसा जाए। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ, प्राइवेट मुलाजमीन पर शिकंजा कस दिया। 50,000 रुपए से ज्यादा माहाना तनख्वाह लेने वालों पर इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स डबल कर दिया गया। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। सालाना 12 लाख से 22 लाख आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% आयद होगा। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा, पेंशन में 15% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह मौजूद। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान शरीक। पीपल्स पार्टी का बजट से मुतालिक मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकराती वफ्द को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये पर नाला है। नून लीग ने आज तक अपने वादों पर अमल नहीं किया। PP ने बजट पर मुफाहमती पॉलिसी भी तर्क करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल
वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से बजट में हिमायत करने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुकालमा करते हुए कहा कि जमहूरियत के लिए आपके खिदमात के मौतरफ हैं। आपने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जदोजहद को फ़रोग़ दिया। फजल रहमान का 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरबराह JUIFA का कहना था कि हम मुल्क में जमहूरियत, शफ़ाफ इंतख़ाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपए करने से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 3% होगा। प्लॉट्स की खरीदारी पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। प्रॉपर्टी के कारोबार पर मनफी असर पड़ेगा। इंपोर्टेड हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत भी महंगी होंगी। मोबाइल फोन पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मोबाइल फोन की मुख्तलिफ अकसाम पर सेल्स टैक्स की यकसा शरह आयद होगी। मोबाइल फोन पर ड्यूटी की मद में 24 अरब 81 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर है। जायदाद की खरीद और फरोख्त पर 5% FED टैक्स लग गया। 1 जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15%, नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 45% होगी। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में नॉन फाइलर्स नामी कोई चीज़ नहीं। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की मद में इजाफा किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनने के लिए सोचने पर मजबूर करना होगा। नॉन फाइलर्स की इख्तिरा समझ नहीं आती। हमने नॉन फाइलर्स की टर्म को ख़त्म करना है। NTN नंबर के बगैर नॉन फाइलर्स लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाज़त होगी। बजट में एक बार फिर बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनीज तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स में इजाफा हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना के महंगाई में कमी के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में ही तेजी। 100 इंडेक्स में 3200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट ने 75 और 73,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर ली। गुज़श्ता रोज मार्केट 72,797 पॉइंट्स पर बंद हुई है। पंजाब काबीना ने बजट 2024-25 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। सुबह वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने काबीना को बजट पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में बजट का कुल तखमीना 5,446 अरब रुपए लगाया गया। 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात, 630 अरब के सरप्लस बजट की मंजूरी। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। ज़राई आलात के लिए 26 अरब, किसान कार्ड 10 अरब, CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम 30 अरब, CM डिस्ट्रिक्ट SGD प्रोग्राम के लिए 80 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है पंजाब की फाइनेंशियल पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। बजट में अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। बजट पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के फौरी बाद अपोजिशन का एहतजाज का प्लान। सुन्नी तहत काउंसिल के 108 अरकान बजट सेशन के बाद एहतजाज करेंगे। बजट इजलास में हंगामा राय के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई। स्पीकर पंजाब असम्बली के चैम्बर का घेराव और नारेबाजी भी प्लान का हिस्सा। बजट तकरीर के बाद अपोजिशन माल रोड पर भी एहतजाज करेगी। बजट पर हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात। अली हैदर गिलानी बोले कि हुकूमत के इत्तेहादी की हैसियत से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। सिर्फ बजट ही नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर वादे पूरे नहीं होते तो दोनों का नुकसान होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत केस में अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका को बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया।
अदालत ने मरकजी अपीलों पर फैसला 1 महीने में करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में केस की समाअत, शिकायत कुनिंदा की जानिब कोई पेश ना हुआ, समाअत मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के खत पर अज़खुद नोटिस, केस की समाअत IG पंजाब और RPO सरगोदा रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से इस्तफसार किया कि सरगोदा के रास्ते क्यों बंद किए, आप किस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोक सकते हैं। IG ने अदालत को बताया सीरियस थ्रेट्स के बायस रास्ते बंद किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका दोहरा मेयार नजर आ रहा है, हाईकोर्ट के वाक़े पर रास्ते बंद करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने अज़खुद नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत अहम शख्सियात के खिलाफ 9 मई के मुकदमात लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत की मुकदमात की मुंतकिल की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। हर मुकदमे की दरख्वास्त मुंतकिल करने पर 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं। अगर जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। आपको लाहौर हाईकोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं, जिन लोगों ने आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाना है वही सब कुछ कर रहे हैं। आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं है, आप चाहते क्या हैं? बानी PTI शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी आज़ादी मार्च केस से बरी। सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान, शहरियार आफरीदी समेत दीगर मुल्जिमान भी बरी होने वालों में शामिल हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI की आदत पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों के केस का फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती अदालत में पेश। अदालत ने बयान में कहा कि 1,50,000 बोरी बारदाना किसानों को दे चुके हैं। खरीदारी पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हुकूमत को 1,50,000 बोरी गंदम की खरीदारी की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि महकमा खुराक की जानिब से खरीदी गई गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है या गोदामों में सड़ जाती है। महकमा खुराक वाले इतने जालिम हैं कि एक बोरी वज़ीर आला को भी नहीं देते। वज़ीर आला बलोचिस्तान के तजावीज़ अच्छी हैं, लेकिन फैसले में अदालत भी अपनी तजावीज़ देगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गैस के जायद बिलों के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। सूरी सदरन के वकील ने आगाह किया कि बलूचिस्तान के सार्फिन पर 11 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। जस्टिस कामरान मालाखेल ने रिमार्क किए कि सार्फिन से इजाफी चार्जेस वसूल करने का सिलसिला बंद किया जाए। सार्फिन को 11 अरब रुपए माफ किए जाएं। रियासत के लिए 11 अरब रुपए क्या मायने रखते हैं? LPG का कारोबार करने वाले 2 सालों में अरबपति बन गए। ईरान से तेल आ रहा है तो सस्ते दामों गैस भी खरीदी जा सकती है। गैस कंपनी सार्फिन के बिलों की अक्सात करे या आप जुर्माना लगाएं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी जैकबाबाद में 40 और DG खान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में पारा 45, मुल्तान, बहावलपुर, सखर में 44, नवाबशाह में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43, इस्लामाबाद में 42 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP में बारिशों की पेश गोई। पंजाब के बलाई अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।